जब अंतिम सांस बाहर छूटती है तो फिर इंसान श्वास वापस नहीं ले पाता और लगता है कि शरीर से कुछ निकल रहा है, कुछ रूह बाहर आ रही, कुछ निकल रहा है और धीरे धीरे शांति इंसान को मिलती है। यदि संसारिक रहा है, बहुत ज्यादा वास्तव में लिप्त रहा है, तो वही रूह, वही चेतना नीचे से निकलेगी, मूलाधार से निकलेगी, स्वादिष्टान से निकलेगी या मणिपुर से निकल जाएगी। तो श्वास पूरी बाहर चले गई, लगा शरीर हल्का हल्का, शरीर महसूस ना होगा, लगेगा बाहर जा रहा है। संसारिक रहा है तो रूह बाहर निकलेगी और रूह देख ना पाएगी कि मेरा शरीर नीचे लेटा हुआ है, मैं बाहर निकल गया हूं। कोशिश करेगी बार बार शरीर में जाने की, पर जा नहीं पाएगी। तो इसीलिए हम अपने हिंदू धर्म में, सनातन में, वो सारे क्रियाकांड करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं जिससे रूह शरीर में वापस ना जाए। शरीर में वो वापस यदि जाने की प्रयास करेगी तो जा ना पाएगी, पर रूह भटकेगी, आत्मा उसकी भटकेगी। इसीलिए शरीर का अंतिम संस्कार कर देते हैं और वही दोबारा से मिट्टी में मिल जाता है। यदि योगी रहा है, शरीर भाव में जीते जी शरीर भाव से उठ गया है, तो चेतना उसकी निकली, आज्ञा से निकली, सहस्त्र दल कमल से निकली, तो बहुत ही आनंदित रूप से उसकी श्वास बाहर रुकेगी और चेतना निकलेगी। जहां आपका मस्तिष्क होता है उधर से या भ्रुकुटी से चेतना बाहर जैसी ही निकलेगी, उसकी रूह हंसेगी, एक मुस्कान देगी और चल देगी अपने अंतिम रास्ते पे, चले जाएगी अनंत को। यदि उसे दोबारा वापस आना होगा स्वर्ग में, स्वर्ग का मतलब ये ना समझना कि जहां इंद्र रहता है, यहां भोग करते हैं। वो जो चीज है वो अलग चीज है। तुम भोग पृथ्वी लोक पे करते हो, जो हेवन है वो अलग है। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में जब तुम पहुंचते हो, तुम्हारे चेतना के अनुसार तुम उस वहां जगत को देख पाते हो। अभी तुम मुक्त आत्मा हो, जीवात्मा जो है मुक्त हो गई है, तो उस एस्ट्रल वर्ल्ड में भी वो अपनी चेतना के अनुसार सब कुछ कर पाएगी। यदि तुम जीते जी मुक्त नहीं हुए थे, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाओगे तो तुम्हारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस वहां होगी, तुमको बहुत सारी नकारात्मक महसूस होगी, तो दोबारा से वापस आना पड़ेगा। जो मुक्त हो गया है पृथ्वी लोक में, एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएगा, वहां जाके भी साधना करेगा, मुक्त होएगा और उससे ऊपर जाएगा। तो ये चलते रहता है। तो ये मृत्यु लोक जो है, ये जो पृथ्वी लोक है, ये एक प्रकार का विद्यालय है, एक स्कूल है। तुम सीखने के लिए यहाँ आए हो। तो अभी भी इंसान मेरा पैसा, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरी फैमिली, मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरी पत्नी, मेरा हस्बैंड, इन्हीं चीजों में अटक जाएंगे तो वापस आएंगे। यदि नहीं सीख पाए इंसान की उन्हीं में रहते रहते, तो फिर ब्रह्मांड बोलेगा, ईश्वर बोलेगा, चलो दोबारा से जाओ तुम 84 लाख योनियों में। फिर कभी कुत्ते बनेंगे, कभी कीड़े बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे, कभी कुछ, और यही इंसान खो देता है अपने इस पूरे मानव दुर्लभ शरीर को। तो एकमात्र यही लक्ष्य है तुम्हारा, जीते जी तुम साधना करो, साधना करके अपने आप को इतना स्वच्छ तुम कर लो कि तुम ईश्वर के भांति चमको। ईश्वर नहीं चाहता कि तुम चोर बनो, ईश्वर नहीं चाहता कि तुम उससे नीचे गिरो। ईश्वर ने यदि तुम अपने मन में, तुम्हें अपनी इमेज में बनाया है, तो तुम समझो वो चाहता है कि तुम उसकी तरह बनो, उसकी तरह तुम में दिव्यता हो, ताकि तुम वापस आ सको, एक योग्य पुत्र बन सको, एक योग्य संतान बन सको उस पिता परमेश्वर की। इसीलिए जीते जी साधना करो, साधना करके इतने उठ जाओ कि तुम प्रेम का सागर बन जाओ। उस प्रेम के सागर में सब कुछ बह जाएगा, सब माया मोह बह जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, तुम अनंत को प्राप्त हो जाओगे।